नमस्कार, राजस्थान स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के चलते भाजपा और कांग्रेस में वार पलटवार जारी है। दोनों पार्टियों के बड़े नेता एक दूसरे पर हमला करते नजर आ रहे हैं और इस बीच राजस्थान के भरतपुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम अशोक गहलोत पर जमकर हमला बोला है। राजस्थान में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला करा और कहा कि कांग्रेस की सरकार ने अपने 5 साल के राज में राजस्थान को केवल दुख दिया। इस सरकार में अत्याचार, जुल्म और भ्रष्टाचार बढ़ा है। राजस्थान अपराध और दंगों में अग्रणी राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इसी कारण जनता बोल रही है, जादूगर जी को नहीं मिले वोट जी, यानी गहलोत को जनता वोट नहीं देना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे ये भी कहा कि कुछ लोग खुद को जादूगर बोलते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इस बार जनता बोल रही है कि 3 दिसंबर कांग्रेस छूमंतर। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि ब्रज क्षेत्र में एक मशहूर कहावत है, जहां कहा जाता है, जा पत्तल में खानो वहां में छेद कर लूं। इसका मतलब है कि जिस थाली में खाना खाते हैं उसी में छेद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यही काम कांग्रेस ने राजस्थान की जनता के साथ किया है। एक हफ्ते बाद राजस्थान में मतदान होने वाला है। हर तरफ एक ही गुंज है, जन जन की यही पुकार, जन जन की यही पुकार, जन जन की यही पुकार, जन जन की यही पुकार आ रही है भाजपा सरकार। कुछ लोग यहां खुद को जादूगर कहते हैं। अब उन्हें आज राजस्थान की जनता कह रही है, 3 दिसंबर कांग्रेस छूमंतर। साथियों, मैं आज सबसे पहले राजस्थान भारतीय जनता पार्टी को, यहां के सभी नेताओं को बहुत बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि राजस्थान भाजपा ने एक शानदार संकल्प पत्र जारी किया है। भाजपा का संकल्प है, राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाएंगे। भाजपा का संकल्प है, राजस्थान में भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करेंगे। भाजपा का संकल्प है, बहनों बेटियों के लिए सुरक्षित माहौल बनाएंगे। राजस्थान बीजेपी ने जो वायदे किए हैं, इन्हें पूरा करने के लिए हम जी जान लगा देंगे। और आपसे किए ये वायदे जरूर पूरे होंगे, ये मोदी की भी गारंटी है। मेरे परिवारजनों, आज पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है। मान रही है कि नहीं मान रही है? भारत का लोहा मान रही है कि नहीं मान रही है?
हम दुनिया की 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बन चुके हैं और बहुत ही जल्द भारत तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत के रूप में अपने आप को प्रस्थापित करेगा। भारत का चंद्रयान वहां पहुंचा है जहां दुनिया का कोई देश पहुंच नहीं पाया। भारत में ऐतिहासिक G20 सम्मेलन हुआ, जहां पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़े बड़े फैसले हुए। आपको लगता है आज दुनिया में हिंदुस्तान का नाम बढ़ रहा है? आपको लगता है? लगता है तो बताइए। लगता है? सचमुच में लगता है? दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। अमेरिका में भी बज रहा है, यूके में भी बज रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी बज रहा है, यूरोप में भी बज रहा है, एशिया में भी बज रहा है। आपको गर्व हो रहा है, खुशी हो रही है, संतोष हो रहा है। ये सब किसके कारण हो रहा है? 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 आपका जवाब पूरी तरह गलत। जी नहीं, ये मोदी के कारण नहीं, बल्कि ये कमाल आपका एक वोट कर रहा है। ये आपके कारण हो रहा है, क्योंकि आपने एक वोट देकर दिल्ली में स्थिर और मजबूत सरकार बनाई। इसलिए आज भारत हर मैदान में जीत रहा है। इधर राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा के स्टार प्रचारक लगातार दौरे, सभाएं और रोड शो कर रहे हैं और इसी कड़ी में शुक्रवार को केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह अजमेर जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने अजमेर जिले के विजयनगर, नसीराबाद में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में आम सभा को संबोधित किया। तो वहीं देर शाम अजमेर के केसरगंज में रोड शो भी किया। ट्रक पर सवार होकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करीब 1.5 किलोमीटर का सफर तय किया और रोड शो के जरिए भाजपा प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील भी की। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी व दक्षिण से विधायक अनीता भदेल के समर्थन में रोड शो किया, जो केसरगंज से शुरू होकर गोल चक्कर, पड़ाव, मदार गेट होता हुआ गांधी भवन चौराहे पर संपन्न हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के कार्यकर्ता हाथों में झंडा लिए केसरिया साफा पहने अमित शाह के ट्रक के आगे आगे चल रहे थे। इस दौरान पूरा माहौल भगवा रंग में रंगा नजर आया। साथ ही साथ अमित शाह के रोड शो को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों में खासा उत्साह भी देखा गया। ट्रक पर सवार होने के बाद अजमेर दक्षिण से विधायक अनीता भदेल ने अमित शाह को गदा भेंट किया और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2014 में भाजपा की सरकार बनानी है तो भाजपा के प्रत्याशियों को विजयी बनाएं। उन्होंने आमजन से सभी अपने अपने 50-50 रिश्तेदारों को भाजपा को वोट देने के लिए कहा। अमित शाह के रोड शो में मोदी मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगे, तो साथ में जय श्री राम के नारे भी भाजपा कार्यकर्ता लगाते नजर आए। आपको बता दें कि अजमेर उत्तर और दक्षिण में पिछले 20 सालों से भाजपा के विधायक हैं। भाजपा अपनी सीट बचाए रखने के लिए आज अमित शाह ने यहां पर रोड शो किया है।
इधर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और मैं आज सार्वजनिक बैठकों में हिस्सा लेने के लिए उदयपुर, वाटी और नवलगढ़ जा रहे हैं और हम दोनों सीटें जीत रहे हैं। वो कुछ वो मुद्दे बता रहे हैं क्या रिपीट करने वाले? सीएम आवास उनका मुद्दा है क्या? हम कह रहे हैं पीएम आवास, लेकिन जो घर कच्चे अभी भी बचे हुए हैं और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में नहीं आ रहे हैं, तो जैसे डबल इंजन की सरकार हमारी बनती है, वहाँ हम पीएम आवास के साथ साथ सीएम आवास योजना भी बनाते हैं, जैसे यूपी में बनी। वो उनका मुद्दा है क्या? हम 2 लाख बॉन्ड देंगे जो ईडब्ल्यूएस, SC, ST, OBC समाज की महिला के घर पे लड़की जन्मेगी, उसको हम बॉन्ड देंगे। उनका मुद्दा है क्या? हम पीएम किसान सम्मान निधि जो 6,000 रूपये अभी मिलते हैं, उसको हम 6,000 रूपये राजस्थान सरकार जब हम आएंगे मिला करके पीएम किसान सम्मान निधि 12,000 रूपये करेंगे। वो उनके मुद्दे हैं क्या? वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। हमारा जो संकल्प पत्र है वो राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने का है, हमारा रोड मैप है और उनका राजनीति से प्रेरित है। सांगानेर से कांग्रेस प्रत्याशी भारद्वाज ने मानसरोवर स्थित एक गार्डन में युवा कार्यकर्ताओं की मीटिंग की और इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर घर जाने की अपील भी की। साथ ही सांगानेर विधानसभा में 5 साल के कार्यों के बारे में लोगों के बीच प्रचार प्रसार करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आशीर्वाद से मैंने सांगानेर में विकास के कई कार्य करवाए। इन विकास कार्यों के चलते जनता का रुझान इस बार कांग्रेस की तरफ है और इसीलिए अब भाजपा प्रत्याशी भी विकास की गंगा बहाने के बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। भारद्वाज ने कटाक्ष करते हुए कहा कि यदि भाजपा की नियत विकास कार्य करने की होती, जनता ने उन्हें 20 साल से अधिक का समय दिया था, लेकिन हर बार जनता को ठगने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। इन चुनावों में अपनी हार सामने देख भाजपा प्रत्याशी वादे कर जनता को फिर ठगने का नाकाम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जनता पिछले 20 साल में उनका दोहरा चेहरा और चरित्र जान चुकी है। भारद्वाज ने कार्यकर्ताओं से कहा कि जनता का मूड इस बार कांग्रेस को जितने का है, इसलिए सभी को विधानसभा के हर घर तक पहुंचकर विकास कार्यों को बताना है। उन्होंने ये भी कहा कि विधायक बनने के बाद सांगानेर में विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। इस सम्मेलन में 5,000 युवा कार्यकर्ता शामिल हुए। बूथ जीतो, चुनाव जीतो का संकल्प भी लिया गया। इधर आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के गालव नगर मंडल में आज भाजपा प्रत्याशी रवि नैयर के समर्थन में विशाल जनसंपर्क रैली का आयोजन किया गया। विधानसभा क्षेत्र की जनता में रवि नैयर के व्यवहार और निरंतर जनसेवा को लेकर जनता में सकारात्मक भाव है। गली मोहल्ले में रवि नैयर के जनसेवा और गौ सेवा के लिए किए गए कार्यों की चर्चा भी है। आज नगर निगम के वार्ड नंबर 78 में चुनाव कार्यालय का विधिवत उद्घाटन भी किया गया। इस दौरान संबोधित करते हुए रवि नैयर ने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र ही मेरा परिवार है। हर दिन जब लोगों के बीच जाना होता है तब लोग आत्मीयता और सत्कार से मुझे विजय का आशीर्वाद देते हैं। लोकतंत्र में जनता ही माई बाप होती है, उसके आशीर्वाद के बिना गुजारा नहीं होता। प्रदेश की जनता कांग्रेस के कुशासन से त्रस्त है, अपराध बेलगाम है और महिलाओं में भय का माहौल है। युवा पेपर लीक और बेरोजगारी से टूट चुके हैं। इधर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा और स्टार प्रचारक गौरी नागौरी शुक्रवार को आदर्श नगर विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रत्याशी उमर दराज के समर्थन में घाट गेट से रामगंज बाजार तक रोड शो किया और लोगों से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट करके जिताने की अपील की। विनय मिश्रा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आपके बीच में जो प्रत्याशी आम आदमी पार्टी ने उतारा है वो कोई नया चेहरा नहीं है। उमर दराज के सेवा भाव वाली छवि से सभी क्षेत्रवासी परिचित हैं, इसीलिए आम आदमी पार्टी ने उन्हें आप लोगों को सेवा के लिए प्रत्याशी बनाया है। विनय मिश्रा ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति पार्षद रहते हुए आप लोगों की सेवा करता रहा है, इसीलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसे आगे बढ़ाते हुए विधानसभा भेजें, जिससे कि वो आमजन की उस आवाज को विधानसभा में बुलंद कर सके जिसे आमतौर पर दबा दिया जाता है।
इधर संत ताजाराम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंची। हनुमान मंदिर पर लोगों की भीड़ लग गई। बिलाडा कस्बे के हनुमान मंदिर की घटना के सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि संत ने पूर्व रात को 2-3 जनों से उधार पैसे भी मांगे थे और वहां मौजूद लोगों ने बताया कि कुछ दिनों से संत कह रहे थे, कुछ लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। राजस्थान लोकसभा आयोग द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 के साक्षात्कार का परिणाम जारी किया गया। इसमें 2155 अभ्यर्थियों को वरीयता सूची में सम्मिलित किया गया है। वरीयता सूची में सम्मिलित प्रथम 10 अभ्यर्थियों के नाम, रोल नंबर एवं गृह जिले की सूची भी संलग्न है। आयोग द्वारा राज्य सेवा के 363 तथा अधीनस्थ सेवाओं के 625 पदों के विरुद्ध 2180 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार का आयोजन 10 जुलाई 2023 से 17 नवंबर 2023 तक चरणबद्ध रूप से किया जा रहा था। परिणाम संबंधी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव ने बताया कि उक्त परीक्षा के अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 27 अक्टूबर 2021 को किया गया था। इसमें आवेदित 6,48,181 अभ्यर्थियों में से 3,28,147 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए। 19 नवंबर 2021 को जारी प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में 20,114 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया। इन अभ्यर्थियों के लिए आयोग द्वारा 20 से 21 मार्च 2022 तक मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में 17,837 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए। मुख्य परीक्षा का परिणाम 30 अगस्त 2022 को जारी किया गया था। चलिए, राजस्थान स्पेशल में इतना ही। नमस्कार।